Everyone, let's start to learn today's class. आज दिन मैंने आपको इंडिफिनिट टेंस, आपको टेंस के टाइप बताए थे, उनके टाइप्स बताए थे, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद प्रेजेंट टेंस के इंडिफिनिट टेंस आपको बताए थे, पास्ट के इंडिफिनिट पूरे बताए थे। अब है आपका सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर टेंस क्या होते हैं, जिनके लास्ट में गा, गी, गे आते हैं। मतलब कि अब से, अब के बाद जो भी वर्क करेंगे, इस टाइम के बाद जो भी वर्क करेंगे वो आपका आएगा फ्यूचर टेंस में। हम गाएंगे, हम खाएंगे, हम पिएंगे, ये सारे आपके फ्यूचर टेंस में आएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? गा, गी, गे। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के भी 3 टाइप्स होते हैं, एक अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव में रूल क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इसकी विल शेल होती है, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब की 3 फॉर्म्स आप लोगों को याद आती ही होंगी। जैसे गो है तो गो, वेंट, गॉन, ये आपके फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। ये आपके, इसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। और ये जो वेंट है वो आपका पास्ट फॉर्म कहलाता है, और गॉन आपका पास्ट पार्टिकल। अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल सेल। विल आपका लगेगा सिंगुलर नंबर। देखिए, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। निगेटिव में रूल क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस विल सेल, और निगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है तो नॉट लगेगा, नॉट प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड आपके कौन 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 से होते हैं? व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, हु, ये सारे जो WH टाइप वर्ड्स होते हैं वो आपके इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। ये आएंगे। फिर विल सेल, सब्जेक्ट, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें ये क्वेश्चन मार्क। इसके बिना क्वेश्चन वर्ड जो है वो आपके इनकम्प्लीट रहते हैं, तो इसका याद रखिएगा। उसके बाद रूल्स देखिए। सेल इज यूज विद ओनली आई एंड वी। विल सेल में जो आपका सेल है वो हमारा केवल आई के साथ और वी के साथ ही यूज होता है। आई होगा तो सेल लगेगा, वी होगा तो सेल का यूज होगा। अदरवाइज और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ही, शी, इट, यू, दीज, दे, ये इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ आपका विल ही लगेगा। तो ये आपके विल एंड सेल, सेल आपका आई एंड वी के साथ और विल अदर सब्जेक्ट्स के साथ। कुछ सेंटेंस देखिए। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। जैसे फ्यूचर में अफर्मेटिव देखिए, आई शेल शेक हैंड विथ हिम। मैंने उसके साथ मतलब मैंने उसके साथ हैंडशेक किया, करूँगा। यू विल बाय अ न्यू कार, तुम एक नई कार खरीदोगे। अब अगर आपको इसको निगेटिव में बनाना है तो यू विल नॉट बाय अ न्यू कार। यू है, विल लगेगा, निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, यू विल नॉट बाय अ न्यू कार। इसी का इंट्रोगेटिव देखिए। अब इंट्रोगेटिव 2 टाइप से आपके होते हैं। एक तो होता है यस और नो टाइप, एक होता है आपका WS टाइप। तो इसमें क्या है? विल यू बाय अ न्यू कार, क्या आप न्यू कार खरीदेंगे? क्या तुम नई कार खरीदोगे? तो ये आपका इंट्रोगेटिव में आ जाएगा। जैसे ये देखिए, दे विल रिपेंट फॉर देयर मिस्टेक, वो अपने मिस्टेक के लिए माफ़ी मांगेंगे। ये आपका अफर्मेटिव है। दे विल नॉट रिपेंट फॉर देयर मिस्टेक, वो नहीं मांगेंगे। वाई विल दे रिपेंट, ये आपका इंट्रोगेटिव है। ये कुछ एक्सरसाइज है। ये ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही आपके एग्जाम में आते हैं, आपको इनको नेगेटिव सेंटेंस में एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। एक आपका एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, जैसे आई गॉट अ न्यू पेन इन गिफ्ट।
मुझे गिफ्ट में एक नया पेन मिला। गॉट गेट की सेकंड फॉर्म का यूज़ है और सेकंड फॉर्म आपकी यूज़ होती है पास्ट इंडेफिनिट में। इट्स मीन ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव की सबसे पहले निगेटिव में चेंज करेंगे। निगेटिव की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो डिड लग जाएगी। आई डिड नॉट गेट अ न्यू पेन। गॉट को गॉट सेकेंड फॉर्म था वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा एंड आई डिड नॉट गेट अ न्यू पेन। उसके बाद इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो इसमें डिड हमारा आगे आ जाएगा, डिड आई गेट अ न्यू पेन, ये इंट्रोगेटिव में। इसको शॉर्ट कर लीजिए और सॉल्व मतलब आंसर करिएगा इसके। एक ये आपके ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। इन्हें आपको पास्ट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसफॉर्म करना है। तो देखिए, आई एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूँ, यह आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। नहीं, ये आपका नॉर्मल सेंटेंस है, प्रेजेंट है। इसको आपको एक बार पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है और एक बार फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाना है। नेक्स्ट है इंडेफिनिट के बाद आपका कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। हम तीनों टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस ये नेम से ही बता रहा है, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, और कंटिन्यू का मीन होता है लगातार, अर्थात जो कार्य प्रेजेंट में वर्तमान में लगातार हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शोज कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन द प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस में हमारे किसी भी कार्य की कंटिन्यूटी दिखाती है कि हम किसी भी कार्य को कितना कंटिन्यू कर रहे हैं। लाइक मैं बाजार जा रहा हूँ, तो बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, अभी जा रहा हूँ, ये कार्य हमारा ना तो ख़त्म हुआ है ना ही हो चुका है। तो ये जो कंटिन्यू होता है वो वर्क हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। इसके 3 टाइप देखिए, अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब देखिए, इसमें इज आर एम होती है। सब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आईएनजी आपके कंटिन्यू को बताती है। इसमें वर्ब में आईएनजी का यूज़ होता है। अगर आपकी किसी भी वर्ब में आईएनजी लगी है तो इट्स मीन कि ये कंटिन्यूअस टेंस का ही है ऑब्जेक्ट। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, बाकी पूरा वैसे ही रहेगा। इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ जाएंगे, इज आर एम एंड देन बाकी आपका वही रहेगा, सब्जेक्ट, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। रूल देखिए, इज जो है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, बट आई और यू इन दोनों के साथ नहीं यूज़ होता है, ये थोड़े स्पेशल इसमें आ जाते हैं। तो इज यूज विद ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट, सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है आई को एंड यू को छोड़कर। एम इज़ यूज विद द सब्जेक्ट आई, एम का यूज़ आई के साथ होता है। आर इज़ यूज विद यू एंड ऑल प्लूरल नंबर्स, और आर का यूज़ आपका यू के साथ और सारे प्लूरल नंबर्स के साथ होता है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए, लाइक अफर्मेटिव में है, आई एम एमिंग अ बर्ड, we are joining this school, I am building a house, the postman is delivering a letter। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाएगी एज अ रूल। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा या फिर क्वेश्चन वर्ड पहले आएंगे, जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आए, यहाँ पर व्हाट एम आई डूइंग, तो ये क्वेश्चन वर्ड आया, ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस में भी ये हमारे भूतकाल के कार्य को लगातार होने को दर्शाता है। हेल्पिंग वर्ब आपकी वाज वर्ब हो जाती है, इसमें सेम प्रोसेस यही रहता है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, उसमें एज आर एम और इसमें वाज वर्ब। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट वाज वर्ब, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाज वर्ब नॉट आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव वर्ड्स वाज वर्ब, सब्जेक्ट, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। रूल सीखिए, वाज इज यूज विद ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट, बहुत इजी है। वाज जो है वो सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है, किसी के नेम के साथ यूज होता है, और जो वर है वो सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। यू के साथ भी वर का यूज होता है, जबकि ये सिंगुलर है लेकिन वर का यूज होता है, और आई के साथ वाज का यूज होता है। ये देखिए, इसके कुछ रूल्स हैं।
यशवी वॉज ओपनिंग द विंडो, यशवी वॉज नॉट ओपनिंग द विंडो, वॉज यशवी ओपनिंग द विंडो, ये सारे अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंट्रोगेटिव है। हेल्पिंग वर्ब इधर उधर है, बाकी आपके पूरे सेंटेंस वही हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमारा भविष्य में होने वाले लगातार कार्य को दर्शाता है। जैसे शोज कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में। इसके भी 3 टाइप्स हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। सब्जेक्ट विल, शैल, बी, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। अब देखिए फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, शैल एंड विल। और कंटिन्यूअस में क्या होता है, शैल विल के साथ हम बी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, बी का यूज़ करते हैं। तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट शैल विल प्लस बी, शैल बी या विल बी, और वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। निगेटिव में विल शैल के बीच में नॉट, विल शैल के बीच में नॉट एंड देन बी, विल शैल प्लस नॉट प्लस बी, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव वर्ड विल शैल सब्जेक्ट प्लस बी, सब्जेक्ट पे बीच में आ जाएगा, विल शैल लेफ्ट साइड एंड देन बी, वर्ब में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, अफर्मेटिव के हैं, वी शैल बी ग्राइंडिंग व्हीट इन द मॉर्निंग, दे विल बी लॉकिंग द डोर। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब, शी विल बी फ्लाइंग एन एरोप्लेन टुमारो, वह कल एक एरोप्लेन उड़ा रहा होगा। तो निगेटिव में आपका नॉट लग जाएगा, विल एंड बी, विल एंड बी के बीच में आपका नॉट लग जाएगा, बाकी सेंटेंस वही रहेगा। इंट्रोगेटिव में विल पहले आ जाएगा और विल और बी के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये कुछ एक्सरसाइज है इसकी। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको चेंज करना है इन्हें। लाइक द फार्मर इज ब्रिंगिंग अ बंडल ऑफ स्टिक, एक फार्मर बंडल ऑफ स्टिक ला रहा है, तो इज है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब इसको अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है तो इसकी जगह वाज, बाकी आपका पूरा यही रहेगा, तो ये चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इन सेंटेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, तो ही इज़ नॉट स्पीकिंग टू हिज फ्रेंड, इज है और प्रेजेंट है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो इसकी जगह विल नॉट बी आ जाएगा। ये कुछ एक्सरसाइज है।